हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आप कैसे हो? आई होप कि आप वो लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और आज मैं जल्दी उठी हुई हूँ क्योंकि आज मैं मम्मी के यहाँ पे जा रही हूँ। मम्मी 16 सोमवार का उपवास रखा हुआ है, तो यही कह रही थी कि आर्या की छुट्टी है तो तू आ जाना। तो इसीलिए मैंने सुबह जल्दी उठकर सारे काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने हाथ मुँह धुले और भगवान को प्रणाम किया, गणेश भगवान को। और अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। बच्चे लोग अभी सभी लोग सो रहे हैं, इस वजह से मैं सबसे पहले खाना बना ले रही हूँ क्योंकि झाड़ू पोछा करूँगी तो सभी को डिस्टर्ब होगा। अभी वो बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, तो इसीलिए मैं रोटी और सब्ज़ी बना ले रही हूँ। आज मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई हुई है और आटा भी मेरा मस गया है। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी फ्राई कर ले रही हूँ और उसके बाद साथ में ही मैंने आटा मस के और ये लोई भी बना ले रही। खाना बनाने के बाद मैं बच्चों को उठाऊंगी क्योंकि हमको गांव जल्दी जाना है, क्योंकि ये कह रहे थे कि आज मुझे खेत में दवाई भी डलवाना है, इसलिए जल्दी जाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से 7 साढ़े 7 बजे के आसपास निकल जाएंगे क्योंकि जाने में भी हमको आधा पौन घंटा तो चाहिए ही है। तो लेबर कम 8:30 बजे के आसपास आ जाती है, तो उनके पहले तो हम लोगों को पहुंचना पड़ेगा, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने होंगे। अभी तो मेरा खाना ही बना हुआ है और इसके बाद मैं झाड़ू पोछे लगाऊंगी, बच्चों को उठाकर चाय भी बनाना। तो सब्ज़ी मेरी फ्राई हो गई है फ्रेंड, और अब मैं रोटियां सेक रही हूँ। साथ में ही मैंने गैस सिम करके सब्ज़ी रख दी है कि यहीं पे साथ में सब्ज़ी भी कूट दूँगी और रोटियां भी मेरी साथ में ही सिक जाएंगी। रोटियां तो बस मैं बच्चों के लिए सुबह के लिए ही सेक कर जा रही हूँ क्योंकि मम्मी मेरे से कहने लगी कि शाम के टाइम में सेक दे, शाम के लिए मैं यहीं पे बना ले रही हूँ तुम लोगों की रोटियां, तो उन्हीं में से ले जाना। मैं ज़्यादा रोटी चूल्हे पे सेक लूँगी। गांव पे मम्मी चूल्हे पर ही रोटी बनाती हैं। तो दीदी भी आने वाली हैं, तो इसीलिए बोल रही थी कि मैं तुम दोनों के लिए रोटी यहाँ मतलब शाम को ले जाने के लिए भी बना दूँगी। तो इसीलिए मैं बस दोनों बच्चों के लिए ही थोड़ी सी रोटी सेक कर जाऊंगी। और मेरी रोटियां भी सिक गई हैं, बस थोड़ी सी ये लास्ट रोटी बची हुई है। तो फ्रेंड, मेरे किचन का काम भी हो गया, मतलब सब्ज़ी रोटी मेरी सिक गई है। और अभी मैं बाहर बालकनी में आई हूँ, तो अब हल्का उजाला हो गया है क्योंकि मैं उठी थी उस समय तो बहुत अंधेरा था, 5 बजे। अब हो गया और बस मेरी ये गैस और साफ़ करने की रह गई है, तो मैं यही साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी, मतलब पहले बच्चों को उठाऊंगी। तो मेरा ये गैस किचन भी साफ़ हुआ जा रहा है। तो फ्रेंड, मेरी झाड़ू पोछा भी हो गई, मैंने बच्चों को उठा दिया है। तो बच्चे लोगों के लिए सबसे पहले मैंने चाय बनाई थी और उसके बाद फिर झाड़ू पोछे लगाए और फिर उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई। नहाकर आने के बाद मैं अब पूजन कर रही हूँ। तो पूजन करने में मैं सबसे पहले गणेश भगवान को स्नान करा रही हूँ दही दूध और उसके बाद जल से। मैंने अब मतलब मंदिर में जो भगवान बैठे हुए हैं सबसे पहले उनको स्नान कराया, उनकी पूजन करी। उसके बाद मैं अब गणेश जी की पूजन कर रही हूँ। तो मेरे गणेश जी के तो फ्रेंड, मेरे गणेश जी की पूजन हो गई है और हवन भी मैंने कर दिया है। अब मैं आरती कर रही हूँ और आरती करने के बाद फिर मैं बच्चों को नाश्ता का देखूँगी। फ्रेंड्स, कभी भी हम कहीं भी कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, कितनी भी जल्दी क्यों ना जाना हो, तब भी हम लोग सुबह जल्दी उठकर घर पर भगवान की पूजन किए बगैर नहीं जाते। और कहते हैं कि अगर घर से भगवान की पूजन करके निकलो तो सारा दिन बहुत अच्छा जाता। तो फ्रेंड, मैं फाइनली मम्मी के यहाँ पर पहुँच गई हूँ। हम लोग अभी मतलब घर से 7:30 बजे निकल गए थे और अभी हम बस आए हुए हैं और मैं अभी बस मम्मी के पास ही जा रही हूँ। तो फ्रेंड, आज दीदी भी आने का बोल रही थी लेकिन वो थोड़ा सा लेट आएंगी क्योंकि वो मैंने अभी उनको फ़ोन लगाया यहाँ पे आने के बाद, तो उनसे बात हुई तो बोलने लगी कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी क्योंकि अभी मेरी गणेश जी की भी पूजन नहीं हुई, तो इस वजह से। और वैसे भी आज जीजा जी को खेत में कोई काम नहीं था, इसलिए वो थोड़े से लेट ही आएंगी। तो फ्रेंड, मम्मी इधर गाय भैंस के पास थी, मैं अंदर घर में देख रही थी।
तो फ्रेंड मम्मी इधर हैं गाय के पास। ये बसंती है हमारी, इसका नाम हमने बसंती रखा था क्योंकि ये बसंत पंचमी पर हुई थी। और मम्मी इसको हमेशा चाटा वगैरह देती हैं और 2-3 बार इसके पास आती हैं तो ऐसे खुजाते रहती हैं, तो इसको बहुत अच्छा लगता है। और नहीं तो हम लोग जाते हैं तो वो इतनी जल्दी मुंडी हिलाती तो हमें तो डर लगता है, लेकिन मम्मी को बिल्कुल भी नहीं लगता और वो मम्मी को मारती भी नहीं है। मम्मी को उसको मतलब उसके पास बहुत अच्छा लगता है मम्मी को। तो मम्मी मतलब दिन में 3-4 बार उसके पास आएंगी। चूल्हे पे रोटी बनाती है मम्मी, तो चूल्हा भी जला के मैंने जला दिया है। मम्मी नहाने के लिए वो आराम से कहने लगी कि मैं आऊँगी जब तक सब्जी, चूल्हा जला के सब्जी फ्राई कर गई हैं उस पर, तो बस सब्जी होगी और मम्मी आने के बाद हम लोग रोटी। फ्रेंड देखिए हमने लौकी की सब्जी बनाई है, ये घर की लौकी है। मम्मी ने बेला लगा के रखे हैं लौकी गिलकी के, तो अभी तो फल नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे काम करने आते हैं वो भैया, उनके यहाँ पे लौकी फलने लगी तो उन्हीं ने ला के दी थी। तो बस लौकी की सब्ज़ी भी बन जा रही है और उसके बाद हम लोग रोटी सेकेंगे। इसी फ्रेंड्स गुड़िया दीदी भी आ गई हैं। तम्बाकू नहीं रखा, तम्बाकू नहीं है, वो जीजाजी भी आ गए, खाना खा रहे हैं। हाँ मम्मी की भी रोटी बन गई है। अब मैं बस यहाँ से हम साफ करने के बाद फिर शंकर जी की शिवलिंग बनाएंगे और पूजन की तैयारी करेंगे। दीदी शिवलिंग बनाएंगी। देखिए फ्रेंड दीदी शिवलिंग बना रही हैं। और ये बामी की मट्टी हमने गर्मी में ला के रख ली थी, उसी को हम गला लेते हैं हल्की सी और उससे ही बनाते हैं। दीदी बहुत सुंदर शिवलिंग बनाती हैं, देखना। मैं पूरी कंप्लीट हो जाएगी फिर दिखाऊंगी आपको। तुझे लोग जाते हुए फ्रेंड्स देखिए हमारी पूजन की तैयारी हो गई। दीदी ने चौक बना दिया है और ये शिवलिंग मैं आपको पास से दिखाती हूँ। और हाँ पूरा सामान निकाल लेने, फिर ड्रॉज नहीं खुले हो। हाँ थैली ले ले। ये चौक बनाया है और ये मम्मी ने थाली तैयार कर दी है। जम धर ले सब सामान जने जो लगा मैंने और मंगवाया जी सुबह से। बाड़ी भाई में जाएंगी। हाँ देख कितनी जाएंगी पैसा भाई कम बची थी वे। हाँ देखे नहीं वो मंगवा लूंगी। हम ध्यान नहीं रहे, हम ले आते। फ्रेंड्स हमारी 16 सोमवार की पूजा चालू हो गई, मम्मी करने लगी है। जल चढ़ा दे थोड़ा और मैं ये चंदन लगा रही हूँ भाई। लोटस चढ़ा दो भाई, जाल चढ़ा दो, वस्त्र चढ़ा। ओम गणेशाय नमः। अभी ठीक चला करो गजानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय चढ़ाओ शंकर जी पे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले चढ़ा लो, ये चढ़ा दो। इतनी सोमवार हो गई मुझे उन्हें अभी भी नियम नहीं आए। नहीं चढ़ा है इसके से। फ्रेंड्स हमारी मम्मी को पूजन हर बार भूल जाती है। बस अब जल चढ़ा दो। अब धीरे धीरे जल चढ़ाओ। ओम नमः शिवाय के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। ओंकारा ब्रह्मा विष्णु शिव भोले भोलेनाथ शिव हरे नाथ। हमारी 16 सोमवार की पूजन हो गई है और अब मम्मी ने ये प्रसाद में केले रखे थे। वो मतलब केले रखती हैं 3 बार। सुन मेरी बात।
फ्रेंड्स वही देखो मम्मी की माला पो सेंटर रही लो, हैं गुड़िया तोड़ दीदी, के। और इधर तो जीजा जी फिर ये उन्हें नारियल क्या निकाल रहे। ये हमारी मोड़ा पेड़ के जो निकले हुए खिलौना मतलब थे, गिरे हुए नारियल बड़े हैं, बड़े और रिमोट देखो वाले भी ले गए। कितने अच्छे नारियल और निकले बाकी इसमें जितनी से। भी महंगी महंगी साड़ी थी 1000 से ऊपर की सभी लेकिन ये बहुत वे सब मुश्किल ले से गए। निकलते, बगैर कम्बल दांत रे के नहीं वे निकलेंगे। भी ले गए, बड़े बड़े मोटे मोटे कम्बल वे सब ले गए। और कहाँ रखे जिया जी और वो वाले दिखाओ, मैं आपको दिखाती हूँ वो वाले कैसे नारियल रखते हैं। ये वाले ये गिरते हैं जब ऐसे रहते हैं ये, और इनको निकालने के बाद जैसे अपने वो नारियल दुकानों पे मिलते वैसे वाले रहते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अब घर के लिए निकल रहे हैं मम्मी के यहाँ से। फिर मिलेंगे हम एक नए ब्लॉग में।